जो स्टेशन पर बैठकर पढ़ते हैं और यूपीएससी क्रैक करते हैं। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। आपके पास आने की और जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी दिलदारिता इस ओर बढ़ेगी तो। कपिल शर्मा शो, जी हां, कपिल शर्मा शो जिसका हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति दीवाना है। हर कोई कपिल शर्मा शो देखना चाहता है। जब बात कपिल शर्मा शो की होती है तो सबको फुर्सत मिल जाता है, सबको समय मिल जाता है, चलो समय निकालकर इस शो को देख लेते हैं। और जब बात खान सर की होती है तो जितने भी पढ़ने वाले, ज्ञान अर्जन करने वाले लोग होते हैं उनको वीडियो समय निकाल कर देखते हैं। और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो रुचि और भी बढ़ जाती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि खान सर कपिल शर्मा शो पर आए थे और जिन बातों को खान सर ने कहा, यकीन मानिए जब आप वीडियो देखे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। नहीं तो आप फिर से उस वीडियो को YouTube या Facebook पर सर्च करके देख सकते हैं, जो कपिल शर्मा शो में बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने की। आपको पता है खान सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका जो पढ़ाने का तरीका है उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है, ना ही कपिल शर्मा शो के बारे में कोई शिकायत है, ना ही इनके प्रसिद्धि से कोई ईर्ष्या है। लेकिन जिन बातों को खान सर ने कपिल शर्मा शो में की और सुर्खियां बटोरी, बात उसकी करेंगे और आपको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। खान सर ने कहा कि हम फीस कम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रशंसा करते लोग नहीं थकेंगे और ना ही वर्तमान स्थिति में थकते हैं। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, देश और राज्य जिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम हर काम के पीछे लोगों का थोड़ा स्वार्थ भी होता है, इसमें कहीं कोई इटबट नहीं है और उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन बिहार के नहीं, भारत के नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध कपिल शर्मा शो में जब आप जाकर बिहार की बात करते हैं और इस रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको घेरने की तैयारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको प्रमाण देना चाहिए कि क्या आपने जो बातें कपिल शर्मा शो में कही वो रियल में है भी, या आप ऐसे ही सिंपैथी लेने के लिए और लोगों के सेंटिमेंट्स बटोरने के लिए ये बातें बोल गए हैं। क्योंकि ये हम नहीं बल्कि लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और टीचर जंक्शन के व्यूअर भी यह सवाल पूछने लगे थे कि क्या है खान सर की वास्तविकता। खान सर की जो वास्तविकता है लोगों को सामने है, लोगों के सामने है, अच्छा पढ़ाते हैं, मनोरंजन करके पढ़ाते हैं, विद्यार्थी आसानी से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, बहुत बढ़िया है। हम भी उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और ना ही थकते हैं। हम भी उनके वीडियोस को देखकर कई सारे चीजों को सीखे हैं। लेकिन खान सर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपने कहा था बिहार की एक बच्ची हमारी कोचिंग में पढ़ती थी, उसने कहा समय बदल दो। हमने कहा क्यों बदले, तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए हम अपने कोचिंग के इतने सारे बच्चों का, हजारों की संख्या में बच्चों का समय कैसे बदल पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। फिर आपने उस कपिल शर्मा शो में यह भी कहा कि वो लड़की जब ये बातें कही कि वो शाम को बर्तन मजे जाती है तो मेरे दिमाग होश में आ गए और मैंने बैच का टाइम बदल दिया। कौन है वो लड़की जिसके कहने पर जो आपके पास बर्तन मांजने के बाद पढ़ने के लिए आती है या बर्तन मांज कर अपनी पढ़ाई करती है? सिर्फ वो एक अकेली लड़की नहीं है, बिहार में हजारों और लाखों की संख्या में लड़कियां ऐसी है जो बर्तन मांजती है लेकिन पढ़ती नहीं है, और जो पढ़ती है उसे बर्तन मांजने की जरूरत भी नहीं है, वो ट्यूशन पढ़ा करके अन्य काम कर करके वो अपना काम चला सकती है। लेकिन आपकी बातों में सच्चाई दिखती नहीं है, इसलिए यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। रही बात कपिल शर्मा शो की, तो आज आपका इतना बड़ा एम्पायर हो गया है कि आप अपने सारे क्लासेस को YouTube पर फ्री कर सकते हैं, लोग उससे सीख सकते हैं। लेकिन आप कुछ खास ही वीडियो को डालते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर आप जो है पैड कोर्स देते हैं। क्यों नहीं, जब आपके पास इतना सारा चीज हो गया, इतनी प्रशंसा होती है, इतना आपका रिसोर्सेज है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीम है,
इतनी आपकी प्रसिद्धि है, तो मैं कहूँगा कि आपको अपने बहुत सारे कोर्सेज को यूट्यूब पर फ्री कर देना चाहिए, ताकि बर्तन मांजने वाली लड़की को कोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि 100-200 रुपये का नेट रिचार्ज करके MB प्राप्त करके घर पर ही मोबाइल से पढ़ाई कर सके। क्योंकि बिहार में ऐसे ही बच्चे हैं जो स्टेशन पर बैठकर पढ़ते हैं और यूपीएससी क्रैक करते हैं। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। आपके पास आने की और जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी दिलदारिता इस ओर बढ़ेगी तो। और फिर आपने कहा कि एक लड़का नदी का बालू उठा करके और ठेला पर लेकर बेचता था, वही पैसा हमको लाकर देता था। तो क्या पैसा देने समय वो लड़का आपसे क्या कहा था कि ये पैसा हम बालू बेच कर लाकर आपको दे रहे हैं, या आपने उसका हकीकत जानने का कोशिश किया? इन दोनों बिंदुओं पर आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, इस पे हम तर्क नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार यही चर्चा हो रही है कि आप कपिल शर्मा शो में इन दोनों बातों को झूठ बोले हैं। हमें आपसे कोई गुरेज नहीं है, आपके जैसे शिक्षक को भारत ही नहीं हिंदुस्तान में होना चाहिए। आप चीजों को बहुत सरल ढंग से समझाते हैं, लोग आपके समझाए तरीके से तुरंत सीख जाते हैं, इसमें कहीं कोई इटबट नहीं है। लेकिन इन दो बातों को जो आपने कहा, लड़की के बर्तन मंजने की बात और लड़का का बालू ढोकर पैसा देने की बात और आपके हाथ कांपने की बात, ये जो सेंटिमेंट्स वाली बात आपने कहा, उस पर सोशल मीडिया में भूचाल मचा हुआ है। लगातार लोग सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। इसलिए खान साहब, आपसे हम अपील करेंगे कि आप अपने चैनल पर लाइव आकर या फिर वीडियो के माध्यम से इन दोनों बच्चों को लाइव कीजिए, उजागर कीजिए और सच्चाई को सामने लाइए, ताकि आपके जैसे शिक्षक पर जो उंगलियां उठाई जा रही है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, वो दूर हो सके और फिर से लोगों का विश्वास ज्ञान और ज्ञान गुरु पर बना रहे। अन्यथा आपके बारे में लोग गलत ही समझेंगे और यह बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए इन दोनों, जिस लड़की के बारे में आपने कपिल शर्मा शो में बात कही बर्तन मांजने वाली, और जिस लड़का का बालू ढोकर पैसा 200 रुपये देने की बात कही, इन दोनों विद्यार्थियों को आप अपने चैनल पर लाइव लाकर हिंदुस्तान को बता दीजिए, दुनिया को बता दीजिए कि खान सर की बातों में सच्चाई थी, अन्यथा आप झूठे हैं। क्योंकि 200 रुपये लाकर आपको दिया होगा, निश्चित रूप से दिया होगा, कहीं कोई इटबट नहीं है, लेकिन आपको बताया तो होगा, या आप पता किए होंगे कि बालू ढोकर लाता, आपने नहीं लिया। निश्चित रूप से आप फ्री में पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं, लोग आपके कम फीस से लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपके पास कोई कमी है नहीं, आप सीधा सब कुछ फ्री कर दीजिए यूट्यूब पे, हर कोई सीखेगा। आपके पास आने की जरूरत है, आपके पास जगह कम है, सीमित संसाधन है, तो आप क्यों नहीं पूरा लाइव कर दीजिए। और जो कोर्सेज है इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीएससी का कोर्स आप 7,500 में करा रहे हैं, लाखों का कोर्स, सब कुछ सही, आप कीजिए, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और जब उसका विस्तार हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो उसका आप जवाब देने से नहीं चूके। क्योंकि जितनी जल्दी एम्पायर बनती है झूठ, उतनी जल्दी उस एम्पायर को सेकंड भर के टाइम में गिरा देती है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को प्यार देना चाहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।